हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरशद पर स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वह क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है गॉस का अनुप्रयोग का ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ टॉपिक है, जो क्या कर रहा है, समान प्लेट घनत्व वाले दो धन तथा ऋण समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, क्या क्या पता करना है हमको कि दो वो समांतर प्लेट है, वह चालक प्लेट है, एक प्लेट पर धन आवेश है, एक प्लेट पर क्या है, ऋण आवेश है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच और इन दोनों प्लेटों से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, तो मान लेंगे कि माना कोई दो समांतर अचालक प्लेट ए और बी है। क्या है? ए और बी है। एक प्लेट ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्लेट ये हो गया। दूसरा प्लेट ये हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों प्लेट क्या है, अचालक है। ठीक है, और अब कह रहा है क्या कि इन दोनों प्लेटों पर, यानी एक प्लेट पर धन तथा दूसरे प्लेट पर क्या है, ऋण है। दोनों प्लेटों पर क्या है, एक प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर क्या है, ऋण आवेश है। तो यानी ये जो है धन प्लेट है, धन प्लेट है, और यह दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो है वह क्या है, ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट है। तब इन दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इन दोनों प्लेटों से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना इन दोनों प्लेटों के बीच कोई बिंदु, एक बिंदु r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, तथा इन प्लेटों से बाहर कोई एक बिंदु Q है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, ठीक है, तो अब ये करते हैं। ठीक है, तो अब ये करते हैं, देखो, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है ना, क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसकी क्या करना है, तीव्रता पता करना है, तो पहले दिशा पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यह प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। यानी जो E1 होगा वह क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और फिर इसके कारण जो हमारे पास इस प्लेट है, इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो अंदर की तरफ होगा, इधर ही होगा ना। यानी हमारे पास क्या होगा, E2 क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक है, अगर इस बिंदु पर हम बात करें, तो P बिंदु पर अगर Q बिंदु पर बात करें अगर, तो Q बिंदु पर क्या होगा, तो धन प्लेट के कारण क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। E1 जो है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ होगा, और ऋण प्लेट के कारण जो E2 है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ कार्य करेगा। क्या करेगा, अंदर की तरफ। E2 जो है अंदर की तरफ कार्य करेगा, और E1 जो है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी यह जो E1 और E2 दो, अगर इन प्लेटों के बीच में अगर बात करें, तो E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के समांतर है तथा एक दिशा में है। तो अगर इसके बीच हमें निकालना होगा टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे, E1 और E2 निकाल कर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसके बाहर पता करना होगा हमको, तो यानी E1 और E2 निकाल करके क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत है, क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हमें पता है किसी पृष्ठ के कारण, किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह कितनी होती है, तो हम लोग इसको निकाल चुके हैं। तो किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है आपकी, तो आपको सब लोगों को पता है, क्योंकि अगर किसी को स्टेशन देखा होगा उससे बताया गया होगा कि किसी अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका डेरिवेशन किया गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वह सेकंड अनुप्रयोग है, उसमें दिखाया गया, बताया गया आपको।
तो यहाँ से हमारे पास टोटल क्या होता है, ई बराबर क्या होता है हमारे पास सिग्मा बटा में क्या होता है 2 एप्सिलॉन 0। क्या होता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। यह जो है किसी पृष्ठ के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये बराबर क्या होता है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए E1 चाहिए और E2 चाहिए, यानी प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी प्लेट A का विद्युत तीव्रता कितने दिया आपको E1 है और प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है आपका E2 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच निकालना है, दोनों एक ही दिशा में है, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो निकाल देंगे पहले प्लेट A के कारण, प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हम क्या करना है इन दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्लेट A तथा प्लेट B के बीच में, प्लेट A तथा प्लेट B के बीच में, प्लेट B के बीच में, बीच में। ठीक है, बीच में निकालना है तो हमारा प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो गया आपका E1 कर दिए, इसको क्या माने E1 माने ना, यानी क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब निकाल रहे हैं प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लेट B का विद्युत क्षेत्र कितनी हो गया आपका, तो प्लेट B के कारण, प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपकी, तो सबको आपको पता है कितना होगा। तो यानी E2 का जो मान होगा, E2 का जो मान होगा वह कितना होगा आपका, तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि जो हमारे पास जो पृष्ठीय घनत्व दिया है वह क्या दिया है समान है ना, पृष्ठीय घनत्व क्या है समान है। ठीक है, दोनों पृष्ठीय घनत्व क्या है समान है, यानी सिग्मा होगा, यानी हमारे पास E2 का मान कितना होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या बोले हैं कि अगर इन दोनों के बीच निकालना है तो E1 और E2 जो है वो क्या कर रहा है एक कई दिशा में लग रहा है, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी E1 और E2 दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपकी, कितनी होगी, तो यानी E बराबर क्या होगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास E बराबर E1 का मान कितना है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस E2 का मान कितना है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा E बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, 2 का आ जाएगा कट जाएगा, यानी E बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच अगर हम बात करें, इन दोनों प्लेटों के बीच अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वह कितनी होती है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। क्या होता है E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। अगर इन दोनों प्लेटों के अगर हम बाहर बात करें, क्या करें बाहर बात करें, तो आप लोग रहिए E1 जो इधर कार्य कर रहा है, E1 क्या कर रहा है इधर कार्य कर रहा है और E2 जो है इधर कार्य कर रहा है, यानी दोनों के विपरीत कार्य कर रहा है, दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है विपरीत कार्य कर रहा है। तो हमारे पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बोलिए कितना होगा। तो हमारे पास जब घटाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास E1 का मान कितना है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान कितना है सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी इन दोनों की अगर हम बाहर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 0 होगी। अगर इन दोनों के हम अंदर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपकी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए
तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया होगा, जैसे समझ में आई होगी तो यहाँ तक जो है कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए जी।